नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का ब्रॉडकास्ट। बदले राजनीतिक हालात के बीच इंडिया अलायंस एक बार फिर खुद को एकजुट दिखाने का प्रयास कर रहा है और कोशिश में जुट गया है। 8 जून को होने वाली बैठक में अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी तक, राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक के शामिल होने की उम्मीद है। लेकिन गठबंधन के लिए बड़ा सवाल यही होगा कि इसकी कमान कौन संभालेगा। आज के टक्कर के ब्रॉडकास्ट में इसी पर हम बात करेंगे। टक्कर के बुधवार एडिशन में आपका स्वागत है। पांच दिन बाद विपक्ष के बड़े बड़े नेता एक बार फिर महामंथन के लिए दिल्ली में जुटने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन का वर्तमान और भविष्य तय होना है। इस देश में मुद्दों की कमी है, हाहाकार मचा हुआ अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी हमारे लिए वो सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन बैठक से पहले ममता बनर्जी की सियासी ताकत लगातार घटती जा रही है। सत्ता तो हाथ से जा चुकी है, अब तो पार्टी टूटने का खतरा गले तक पहुंच चुका है। टीएमसी के बागी विधायकों ने ऋतव्रत बनर्जी को एलओपी बनाने की मांग की है। 58 हस्ताक्षरों वाला प्रस्ताव स्पीकर ने मंजूर भी कर लिया है। We have claimed that the legislative party belongs to this MLAs. 2/3 of the MLAs who have voted in the symbol of Trinamool Congress. The West Bengal State Legislative Assembly, the Honorable Speaker, he has granted us, our claim has been accepted. अब ममता बनर्जी जी के दिन चले गए। इंडिया गठबंधन की मीटिंग अटेंड करें, राहुल गांधी जी को अपना नेता माने और तभी ये लड़ाई हो सकती है। ये सीधे डर के मारे बीजेपी पार्टी के सामने नतमस्तक आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ममता बनर्जी की विपक्ष नेता बनाना असंभव हो जाएगी। अब यूपी का हाल देख लीजिए। यूपी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मायावती को इंडिया ब्लॉक में आ जाना चाहिए। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस के नेता मायावती से करीबी बढ़ाने में जुटे हैं। सवाल है कि अगर कांग्रेस पार्टी मायावती के साथ गई तो समाजवादी पार्टी का क्या होगा। इंडिया गठबंधन की रूटीन बैठक है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। क्योंकि इंडिया गठबंधन जो एकजुट होने जा रहे हैं, इनमें कोई दम नहीं है। इंडिया गठबंधन फेल है। उधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच टकराव की जंग जाहिर है। ऐसे में सवाल है कि क्या विपक्ष के सभी बड़े दल एक मंच पर आ पाएंगे। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं विश्लेषण पर। विपक्षी गठबंधन के वर्तमान और भविष्य का तथ्यात्मक विश्लेषण। कांग्रेस गठबंधन में सबसे बड़े भाई का दावा, लेकिन 20 साल में 99 चुनाव हारी है। बड़े राज्यों में कांग्रेस लगभग विलुप्त हो चुकी है। राहुल गांधी की लीडरशिप में पार्टी के भीतर कुछ गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। यूपी में संगठन, गठबंधन और सीट शेयरिंग पर भारी टेंशन है। अगर यूपी में कांग्रेस बीएसपी के साथ जाती है तो सपा के दिन बुरे हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी राहुल गांधी की लीडरशिप पर सीधा सवाल अरविंद केजरीवाल उठा चुके हैं। लेकिन क्या पंजाब में गठबंधन करने को तैयार है आम आदमी पार्टी कांग्रेस से? यह भी सवाल है। कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता दिया है। कांग्रेस का विरोध करते करते इंडिया गठबंधन से ब्रेकअप कर लिया है। यही इसीलिए मैंने बोला ये रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप वाली बात है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को टीएमसी विपक्षी गठबंधन का बॉस बनाने में जुटी थी, लेकिन बंगाल में टीएमसी की हार हुई। ममता अपनी सीट तक हार गई। अब पार्टी भी हाथ से जाने का डर है। कांग्रेस कह रही है कि आइए राहुल गांधी को अब नेता मानिए। समाजवादी पार्टी गठबंधन में होते हुए कांग्रेस को चालू पार्टी तक कह दिया। चर्चा है कि इस बार भी यूपी में सपा कांग्रेस को सीमित भूमिका देना चाहती है।
यानी खबर यह है कि 30-40 सीटों पर कांग्रेस लड़े, मैक्सिमम 50 पर लड़े, उसके आगे की कौड़ी नहीं है कांग्रेस पार्टी। अटकलें हैं कि मायावती की पार्टी से गठबंधन की फिराक में कांग्रेस है, और अगर मायावती के साथ कांग्रेस आती है तो फिर अखिलेश जी को बड़ा झटका लग सकता है। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है, अपने अपने स्वार्थ के बीच क्या विपक्षी गठबंधन के सुर ताल एक होंगे? आज के आर पार का यह बड़ा सवाल है, और यह आज का विश्लेषण भी है। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, मेरे साथ जुड़े हैं। बादल देवनाथ मेरे साथ है, टीएमसी के कठिन दौर, कठिन दिन, मुश्किल हालातों में जी रहे हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, उनका अभिनंदन है। सीनियर लीडर लेफ्ट के अजीज खान साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, पसीनों पसीन हो चुके हैं। ममता बनर्जी बंगाल में हालत खराब है इनकी, यहां पे आप थोड़ा ठंडा पानी पीजिए अजीज खान साहब। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर सोमनाथ भारती भी जुड़ेंगे, नेता आम आदमी पार्टी के। पहले गौरव भाटिया आपके पास आते हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? लेकिन बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है इस समय। बंगाल में ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लग गया है। बंगाल में टीएमसी के बागी ऋतव्रत बनर्जी होंगे अब नए नेता विपक्ष। टीएमसी के अलग गुट को मंजूरी दे दी है स्पीकर ने। 60 विधायक ऋतव्रत बनर्जी के साथ हैं, और इसके अलावा बंगाल में ममता बनर्जी को अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। यानी लेजिस्लेटिव पार्टी ने ऋतव्रत बनर्जी को इलेक्ट कर लिया है एज अ एलओपी। ये बहुत बड़ा झटका है। गौरव भाटिया, क्या करके मानेंगे? ममता बनर्जी तो चुनाव हार गई, अपनी सीट हार गई, अब आप उनकी पार्टी छीनने में लगे हैं। आरोप सब आप पर है, ये सब कुछ आप करा रहे हैं बैकडोर से, आपने करवाया बैकडोर से। देखिए अमी जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि आज जो कुकर्म ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री रहते किए हैं, आरजीकर मेडिकल में पीड़ित परिवार के साथ ना खड़ा होना बल्कि खड़ा होना आरोपियों के साथ और कहना कि लड़की को 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए, उस परिवार की हाय नहीं लगेगी। संदेश खाली में महिला उत्पीड़न हुआ, बलात्कार हुआ, एफआईआर नहीं लिखी, उन परिवारों की हाय नहीं लगेगी क्या? आज उनके अपने विधायक और सांसद उनके साथ क्यों नहीं खड़े, आपको समझना होगा। अभिषेक बनर्जी सोचिए, फर्जी दस्तखत करके जो एमएलए भी नहीं है और बता रहे नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। और अमीर जी आप बताइए, आप कह रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, 80 विधायकों में कल 7 विधायक केवल 7 विधायक ममता बनर्जी के साथ बैठे थे। ये जो 73 नहीं बैठे, ये कहां थे? इनको किसने रोका? ये सवाल तो पूछा जाएगा। दूसरा बात, अगर फर्जी दस्तखत नहीं है तो अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने बुलाया, शुभेंदु अधिकारी जी ने सीआईडी जांच के आदेश दिए, क्यों नहीं चले जाते अभिषेक बनर्जी? क्योंकि खेला हो रहा है। ये दाल में कुछ काला नहीं, ये पूरी दाल काली है। तीसरी बात, आप देखिए, कल एक वीडियो आपके चैनल पे चल रहा था, मैंने देखा, टीएमसी का एक नेता जो रिश्वत ली थी, कट मनी, वो लौटा रहा था जनता को। क्या आप सोच सकते हैं अमीर जी, केंद्र सरकार की योजना घर दिलाना है, लेकिन गौरव भाटिया, पार्टी और जो है रुपया पार्टी जो टूट रही है उसमें आपका हाथ जो बताया जा रहा है कि आप ही उसके पीछे है, महाराष्ट्र मॉडल बीजेपी वाला है उसके पीछे। क्या कहना चाहते हैं हम 30 सेकंड में? देन बादल देवनाथ के पास मैं जानना चाहूंगा। चलिए अभी जी, आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी भी सत्ता में नहीं रही है, पिछले 10 साल अब होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? बीजू जनता दल क्यों नहीं टूटा? आप मुझे बताइए। अरे पार्टी में मजबूती होगी तो वो टिकी रहेगी। अगर घूसखोरी करेंगे, परिवारवाद करेंगे, खुद भ्रष्टाचारी होंगे, मलाई खाएंगे, तो सब लोग विद्रोह करेंगे, और इसीलिए विद्रोह हो रहा है। आप देखिए कल के प्रदर्शन में क्या आपको सयोनी घोष दिखी थी? नहीं, वहां पर सिर्फ 2 से 3 सांसद दिखे, ज्यादा लोग नहीं दिखे। बादल देवनाथ, आपके साथ तो ट्रेजेडी एक होती है, एक डबल ट्रेजेडी होती है, एक ट्रिपल ट्रेजेडी होती है। एक कहते हैं ना, एक डबल ट्रेजेडी फिल्म है, इसके अंदर हीरो भी मर जाता है, हीरोइन भी मर जाती है। लेकिन आपके साथ ट्रिपल ट्रेजेडी है, चुनाव हारे, ममता जी अपनी सीट हारी, और अब पार्टी भी लगभग हार गई है। क्या लगता है क्यों हो रहा है?
ये विरोध, ये विद्रोह किस लिए है? और अब आप इंडिया अलायंस की शरण में जाना चाह रहे हैं। उदित राज ने कांग्रेस के बोला है कि राहुल गांधी को अब नेता मान लीजिए, ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं बचा है। अब आपका सारे सवाल का जवाब मैं दूंगा, और गौरव भट्टी का जो सवाल था उसका भी जवाब मैं दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बोलूंगा, आज दोपहर में जब फोन आया था, मैं वो भी उस समय सोच लिया था आज अमित देवगन को मैं आई लव यू बोलूंगा। तो सर आई लव यू आपको बहुत दिन के बाद। और दूसरा बात जो आंसर जो है गौरव भाटिया ना कर लीजिएगा कहीं। अरे माफ करो गौरव भाई, कहां फंसा रहे हो आप भी। वो आप अमित शाह जानते हैं और मैं जानता हूँ, और कोई नहीं जानता कि बोला आई लव यू। और खुल्ला प्यार हो रहा है अब तो न्यूज़ 18 में। सर अच्छा बस गौरव भैया मैं आंसर दे दूं। मुझे समझ में आ रहा है कि आप ऋतव्रता बनर्जी वाली साइड तो नहीं है। ममता बनर्जी की पॉलिटिकली हालत खराब हुई है और आप आई लव यू बोलते फिर रहे हैं। आप साइड तरफ किसके हैं? या मतलब सोचिए, या किसी को पीने का पानी नहीं मिल रहा और आप तरमाल उड़ा रहे हैं। शो पे आई लव यू विवेक भाई को भी आई लव यू कह, मतलब आज ममता जी की पार्टी भी चली गई है, आज ममता बनर्जी की पार्टी चली गई है और आप आई लव यू की पार्टी कर रहे हैं। सर आप भी जानते, मैं भी जानता क्यों मैंने आपको आई लव यू बोला, और कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आंसर दे रहा हूं। अरे क्यों बोला भाई, ये नेशनल टेलीविजन है, मैंने, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, आपने आई लव यू बोला। अरे कोई भाई ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं है। अननेसेसरी का क्यों रूमर फैला रहे हैं आप लोग? आंसर दे रहा हूं भाई, पूछ लीजिए क्यों बोला, वरना पूरे भारत में यही चर्चा होगी। गौरव भैया ये क्यों आई लव यू बोल रहे हैं? आंसर ले लीजिए सर, आंसर ले लीजिए। सबसे बड़ा बात है अमित सर, ऋतु बनर्जी ने काल भी कहा मेरा लीडर ममता बनर्जी है। आज जब विधानसभा में गया 60 विधायक का जो लिस्ट सिग्नेचर जो सबमिट किया, उसके बाद भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया ममता बनर्जी हमारा लीडर है, वो हमारा कमेटी में रह सकते हैं, हमको लीड कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने ऋतुव्रत बनर्जी ने खुद कह दिया। दूसरा जो बात है, आपने गौरव भाटिया को जो कहा ये आपका साजिश है, मैं थोड़ा पॉइंट मिला, दिल्ली से एक भाजपा के लीडर और आसाम से एक भाजपा के लीडर, लेकिन सब गलत हो गया, सब झूठ हो गया, क्योंकि ऋतुव्रत बनर्जी उनके साथ 60 विधायक और 20 विधायक सब तृणमूल के अंदर है, तृणमूल के साथ है, और सभी ने ममता बनर्जी को लीडर मान लिया है। और सबसे बड़ा बात है, ममता बनर्जी हार गया, आप लोग बोल रहे 80 60 और 7 विधायक काल था, लेकिन गौरव भाटिया जी ममता बनर्जी काल एक से छोटा सा ढीपी के ऊपर बैठा था, लेकिन उनके आसपास काल 10,000 लगभग 10,000 लोग उनको गिर के रखा था। जो आपने किया है अमित सर, मैं फिर मैं वही बात बोलूंगा गौरव भाटिया जी को, एक ममता बनर्जी 70 साल उम्र, उनको हराने के लिए 2.5 लाख मिलिट्री और 550 देखिए अब वो चुनाव हो चुका है, अब अपनी पार्टी को संभालिए। एक मिनट गवर्नर साहब, आप पार्टी को संभालिए। ओके, अजीज खान का मैं रुख करता हूँ, अजीज खान का रुख करता हूँ। एक सेकंड, बादल देवनाथ शांति, अजीज खान का मैं रुख करता हूँ, बादल देवनाथ शांति। अजीज खान, क्या आपको लगता है कि जो 60 विधायक ने उसको ऋतव्रत बनर्जी को नेता चुन लिया है, क्या आपको लगता है, और इस समय ममता बनर्जी के घर हाई लेवल की मीटिंग भी चल रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश भाई, बीजेपी का तो ये काम आज नया है नहीं। बीजेपी इस काम में बिल्कुल महारत हासिल किए हुए है, उसने तो हर प्रदेश में यही काम किया है। और मुझे लग रहा है कि अगर बंगाल में ऐसा हो रहा, पश्चिमी बंगाल में, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बहुत अचंभा होने की बात है और हम सब लोग उस पर बहुत ऐसा है कुछ उस पर चर्चा करें। सच्चाई है कि बीजेपी का काम यही कि पार्टी को तोड़ना, विधायकों को तोड़ना, पार्टी को बर्बाद कर देना और विपक्ष को पूरी तरह से खत्म कर देना, ये इसकी सोच है। और जो विपक्ष को खत्म करता है वो इसका मतलब लोकतंत्र को खत्म करता है, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या करते हैं। और यही बीजेपी की विचारधारा है कि ना लोकतंत्र रहे ना विपक्ष रहे, सिर्फ सत्ता में ये लोग रहें और विपक्ष को हमेशा डरा के। लेकिन ममता बनर्जी ने तो अपनी बीजेपी की जिम्मेदारी छोड़ी है कि ममता बनर्जी की पार्टी ममता बनर्जी के साथ रहे। अब ममता बनर्जी के लोग ममता बनर्जी को छोड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी इसमें? व्हाट बीजेपी कैन डू? वन सेकेंड, देखिए एक ऐसा है, बात करने दे मुझे।
जी जी बोलिए। हमसे सवाल है सर। हाँ बिल्कुल आप ही से है। बीजेपी की जिम्मेदारी थोड़ी है कि ममता बनर्जी की पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी को बचा के रखेगी। देखिए अमीश भाई, बीजेपी हमेशा पर्दे के पीछे से काम करती है, फ्रंट पे नहीं आती है, बैक फुट पे आकर के, और वही हो रहा है। ये क्यों कोई नया नहीं, मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही किया था, दूसरे प्रदेशों में भी यही हाल किया, और आज बंगाल में भी यही हो रहा है। तो इस तरीके से ये कोई नया नहीं है। इसलिए मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो कुछ हो रहा है इसका बदला उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता लेगी। ओके जवाब देख रही है कि वहां पर जो हुआ किस तरह तोड़फोड़ हो रहा है। जवाब गौरव भाटिया का जवाब जरूरी है। अजीज खान, गौरव भाटिया 50 सेकंड। ओके अजीज खान, ऑडियोज डाउन। गौरव भाटिया। थैंक यू। देखिए ऐसा है कि आपने सुना होगा एक हाथी की याददाश्त होती है, सालों साल हाथी याद रखता है, और एक सपा की टूटी साइकिल के प्रवक्ता की याददाश्त होती है जो छिपकली की याददाश्त की तरह होती है। टूटी साइकिल नहीं, आपने पलक झपकी और याददाश्त चली गई। अब मैं बताता हूं, आप 2003 में चलिए, 37 विधायक बसपा के तोड़े थे किसी ने। अब इनकी याददाश्त तरोताजा हो जाएगी। 37 विधायक बसपा के तोड़े और सपा में मिला ली और सरकार बना ली, और यहां बैठ के प्रवचन कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, इंडी अलायंस की इनके साथी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहां दिखाई नहीं दे रहे। तमिलनाडु में चुनाव लड़ा था डीएमके के साथ, समर्थन दे दिया विजय की पार्टी को। अरे ये कैसे कर लिया? ये तोड़ना नहीं है, ये क्या है? जोड़ना है। तीसरा, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे थे बसपा के 5 विधायक, उनको मिला लिया कांग्रेस पार्टी ने अपने में, बसपा क्यों तोड़ दिया वो इनको याद नहीं। और अंत करता हूं, आप याद करिए महाराष्ट्र का चुनाव, शिवसेना, जब एक शिवसेना होती थी और भाजपा प्री पोल अलायंस में चुनाव लड़े, हमारी सीटें आई, बहुमत आया, उद्धव ठाकरे चले गए इंडी अलायंस में और इन्होंने ले लिया। तो भैया छिपकली की याददाश्त मत रखो, हाथी की याददाश्त रखो, कम से कम अपने कुकर्म याद करो। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, टीएमसी का ये क्यों हो रहा है अभी जी समझिए, जब संविधान को तार-तार करोगे, संदेश खाली में आरोपियों और बलात्कारियों के साथ खड़े होगे, आरजी कर में पीड़ित परिवार को गाली दोगे, महिला को 8 बजे नहीं निकलना, ये विधायक इनको पिद्दी बना के रखा हुआ है, बिस्किट उछाल रही हैं अभिषेक। ओके जवाब अरे किसी को भी बुरा अजीज खान जवाब। अजीज खान मैं आपको कोट करके बता रहा हूं। अमीश जी, उदित राज क्या कह रहे हैं? उदित राज कह रहे हैं कि एक सेकेंड, आप इस बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? अब ममता बनर्जी के दिन चले गए हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो और राहुल गांधी को अपना नेता माने, तभी यह लड़ाई हो सकती है। उदित राज कह रहे हैं ममता बनर्जी के दिन चले गए हैं। अब अजीज खान। देखिए अमीश भाई, वो उनका एक इंडिविजुअल बयान हो सकता है, लेकिन अभी जो गौरव भाई ने कहा वो इंडिविजुअल बयान है, पिछला इतिहास इन्होंने ये नहीं बताया। आप इस बयान से सहमत हैं या असहमत हैं? आपको ये बयान सही लगता है, गलत लगता है? अधीर रंजन चौधरी का बयान बताऊंगा मैं उसके बाद। देखिए जब गठबंधन होता है तो किसी के बयान को हम सही और गलत नहीं ठहरा सकते। इंडिया गठबंधन यूनाइट है और पूरी तरह से मुत्तहिद है, और उसमें सारे अलायंस, उसके जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी जैसे मैं गिराता हूं, वो पूरी तरह से खड़े हैं। इंडिया अलायंस जब बना था तो उसमें आम आदमी पार्टी थी, जो अब नहीं है। उसके अंदर डीएमके थी, जो कांग्रेस ने डीएमके को छोड़ के टीवीके के साथ चली गई है। पॉइंट नंबर 3, जो तीसरी पार्टी है, टीएमसी को कांग्रेस कह रही है कि अब आप समाप्त हो गए हैं, ममता बनर्जी अब समाप्त हो चुकी हैं, अब ममता बनर्जी के दिन चले गए हैं, चुपचाप आए, राहुल गांधी को नेता माने। कौन सा एकजुटता है ये? कांग्रेस वहां पे बीएसपी के साथ अलायंस करना चाहती है, वो आपको भी साथ रखना चाहती है। कांग्रेस को लगता है लोकसभा में सीटें जो आई वो उनकी कांग्रेस की वजह से आई, वो राहुल गांधी के चेहरे पर आई। वो सीटें आपकी सीटें नहीं थी, वो कांग्रेस की सीटें आई हैं। कांग्रेस को कैटेगोरिकली लगता है ऐसा। और अगर बीएसपी और कांग्रेस एक होकर लड़ती है तो दिक्कत समाजवादी पार्टी को होगी बड़ी। कांग्रेस पार्टी में समाजवादी पार्टी दोनों बातों का मैं उत्तर दे रहा हूं सर, दोनों बातों का मैं उत्तर दे रहा हूं, सुन लें आप मेरी बात। अभी इन्होंने कहा, गौरव जी ने कहा साहब ये पार्टी के साथ आपने ये किया। मैं कह रहा हूं इनके साथ तो जो पार्टियां, पार्टी खत्म कर दी इन्होंने, चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे वो पंजाब में हो। एक बात। दूसरी बात, आपने कांग्रेस की बात की और बीएसपी की बात की। देखिए हम तो कह रहे हैं
कि हम सबको साथ में, सुनिए ना सर, हम सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। कौन सी सर सुनिए ना सर, सुन लेना सर आप, हम सबको साथ लेकर, चाहे वो बहन जी हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, हमेशा समाजवादी पार्टी की सोच रही है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। नहीं, पर सारा तो जमाना जमाने को साथ लेकर के, जमाना जो भी विपक्ष में आकर के, के तो अपने साथ नहीं चल रहे हैं। अरे कायनात और जमाने को साथ लेके चलने वाले ममता जी के साथ तो अपने नहीं चल रहे हैं। अरे सुनिए ना, ममता जी को तो अपने ही लानतें दे रहे हैं, अपने भी चल रहे हैं, पड़ोसी भी चल रहा है, सब साथ मिलकर चल रहे हैं। सुनिए, सब साथ मिलकर चल रहे हैं, ये देख नहीं पा रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं दिक्कत है। मैं एक बात आपको बता दूं, एक सेकंड, गौरव भाटिया की बारी है, शांत होइए आप। गौरव भाटिया, लेकिन साथ मिलकर चल रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं, ये एकता आपको दिख नहीं रही है। ओके गौरव भाटिया, 8 जून को इंडिया अलायंस की बड़ी मीटिंग भी है। सबसे पहले ये जो घमंडिया की बैठक होगी ना, तो इसके लिए अर्ज किया है, मिल बैठे हैं जुगनू सारे, मिल बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान ये है कि आओ सूरज को हटाया जाए। तो यही हाल इनका है। ये कह रहे थे सबको साथ में लेके चलते हैं। अखिलेश यादव अपने स्वर्गीय पिताजी मुलायम सिंह यादव जी को तो साथ लेके चल नहीं पाए। मुलायम सिंह यादव जी ने बर्खास्त किया अखिलेश यादव को जब वो मुख्यमंत्री थे, और अखिलेश यादव ने धक्का मारा मुलायम सिंह यादव जी को। दूसरी बात, शिवपाल यादव को पार्टी से निकाला, अपर्णा यादव बाहर आके हमारे भारतीय जनता पार्टी में साथ है। परिवार तक को तो आप साथ में लेके चल नहीं पाए, और यहां पे आके कह रहे साथ चलेंगे। तीसरी बात, आप बताइए कैसा इंडिया अलायंस है। केरला में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे थे, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस आपस में लड़ रहे थे। यहां पे आके कहते हैं हम लोग एक साथ हैं। भैया, अगर इसको साथ होना कहते हैं तो दुश्मनी क्या होती है ये तो बता दो पूरी जनता को। खून चूस लेते हैं एक दूसरे का स्ट्रॉ लगा के, और बातें करते हैं हम एक साथ हैं। जी अजीज खान, जो बात है कुछ फैक्चुअल बातें हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ममता बनर्जी की पार्टी उनके हाथ से छिटक रही है, और कहीं ना कहीं ये इंडिया अलायंस पे भी बड़ा सवाल है। इंडिया अलायंस कह रहा है अब आना पड़े, अगर कांग्रेस कह रही है कि ममता जी को आना है तो राहुल जी को नेता मानिए। देखिए अमीश भाई, वक्ती दिक्कत है। जिस तरह सत्ता में बीजेपी आई है और इनके लोगों को प्रताड़ित कर रही है, डरा रही है, धमका रही है, और धमका करके वहां तोड़फोड़ करने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये बात ख्याल रहे, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं। ऋतुव्रत बनर्जी ने बोला है कि मैं अपनी मर्जी से 60 विधायक, हम बीजेपी में मर्ज नहीं हो रहे हैं, हम अपना गुट बना रहे हैं, और उनका नेता मैं हूं, और मैं ममता बनर्जी को नेता मानता हूं, लेकिन मैं अभिषेक बनर्जी को नेता नहीं मानता हूं। डायरेक्टली अभिषेक परिवारवाद के खिलाफ बिगुल है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये परिवारवाद के खिलाफ बिगुल है। एकनाथ शिंदे ने भी परिवारवाद के खिलाफ बिगुल बजाया था, ऋतुव्रत बनर्जी ने भी परिवारवाद के खिलाफ बिगुल बजाया है, अजीत पवार ने भी परिवारवाद के खिलाफ ही बिगुल बजाया था। शरद पवार अपनी बेटी को देना चाहते थे, लेकिन वो अपने भतीजे को नहीं देना चाहते थे। पर प्रॉब्लम परिवारवाद की है, आप समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, सुब्राष्ट्रा हमारे साथ है, अजीज खान, एक सेकंड। सुब्राष्ट्रा, पॉइंट ये है कि परिवारवादी पार्टियों के दिल लद रहे हैं भारत में। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है, लेकिन बीते 3 साल में ऐसे 3-4 ऐसी घटनाएं हैं जो बताती हैं कि परिवारवाद को एक्सेप्ट खुद की पार्टीज नहीं कर रही। दिस इज हैपनिंग लाइव इन फ्रंट ऑफ अस। जी आमिर जी, परिवार, आपने बात बिल्कुल ठीक कही है। मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके अगर कहूं तो मुझे लगता है परिवारवाद से ज्यादा समस्या इस बात से है कि आप किसी एक परिवार से आते हैं, इसी बेसिस पे आपको आगे बढ़ा दिया जाए, ये जनता स्वीकार नहीं कर रही, और ये कार्यकर्ता भी स्वीकार नहीं कर रहे। आपने अभी शरद पवार जी की पार्टी का जिक्र किया। आप देखिए, अजीत पवार जी स्वयं भी उसी पवार फैमिली से ही हैं, लेकिन अजीत पवार जी की ग्राउंड पे जो पकड़ थी, कार्यकर्ताओं के बीच में जो एक छवि थी, कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का जो लगन था, क्या वो सारे गुण पवार फैमिली में उत्तराधिकार जिनको मिलने जा रहा था, सुप्रिया जी को मिलने की ख्वाहिश थी, क्या सुप्रिया जी ने उस तरीके का कभी भी अपना पॉलिटिकल स्टैंड रखा है?
दूसरी चीज मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ इसमें कि अभी भारतीय जनता पार्टी पे भी ये तमगा लगता है, जो कि बात सही भी है। आज भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, जो पॉलिटिकल पृष्ठभूमि से आते हैं, पर पार्टी में उनको जगह इसलिए नहीं मिलती कि वो पारिवारिक पृष्ठभूमि से। लेकिन अब ममता बनर्जी के साथ जो हो रहा है उसमें विवेक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करा रही है। विवेक तो यहां तक कह रहे हैं 50 डिग्री का टेम्परेचर जो गर्मी पड़ रही है वो भी मोदी जी की वजह से पड़ रही है। ही सेड दिस। देखिए विवेक जी और विवेक जी जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि अब अपना संतुलन, उनका जो वैचारिक संतुलन होता है वो अब वो खोते जा रहे हैं, क्योंकि यही ममता बनर्जी जब सत्ता में थी और जिस तरीके के अटैक्स होते थे उसपे तो विवेक जी कुछ नहीं कह पाते थे। वो भर्त्सना करके इधर उधर की बात करके चुप हो जाया करते थे। तो ये बात आप रहने दीजिए। जो हो रहा है बंगाल में, मैं ये नहीं कहूंगी कि एकदम ठीक हो रहा है, जैसा किया वैसा भरा, मैं इस टाइप की भाषा नहीं बोलूंगी और न मैं इस टाइप की मानसिकता का समर्थन करती हूँ। लेकिन ये बात सच है ना अमित जी कि पिछले कुछ दशकों में टीएमसी ने जिस तरीके से अपना वहां पे वर्चस्व स्थापित किया, उसके पीछे हिंसा एक बहुत बड़ा कारण रही। हिंसा को उन्होंने वेपनाइज क्लियर कट एज अ टूल यूज किया। जी विवेक श्रीवास्तव ऋतुव्रत बनर्जी क्लियर कट कह रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने बोला ये अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी कमजोर हुई है। बीजेपी और गौरव भाटिया, अमित शाह पे ब्लेम करना इज नॉट राइट। आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी को कब छोड़ेंगे एनडीए से बाहर? जयंत चौधरी को कब निकाला जाएगा उसकी पार्टी को? नितेश राणे को कब बाहर किया जाएगा? अजीत पवार वेरी नाइस, शुभराष्ट्रा के हिसाब से वो परिवारवाद है ही नहीं। सुप्रिया सुले ने तो कभी कहा ही नहीं। फाइट तो चाचा और भतीजे के बीच में थी। ये नई चीजों को गढ़ना और ये कहना कि इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां परिवारवादी हैं, परिवारवाद है लेकिन वो हर पार्टी में है। नहीं, इंडिया अलायंस क्या है? एक सेकंड इंडिया अलायंस, एक सेकंड विवेक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इंडिया अलायंस क्या है? इंडिया अलायंस में डीएमके के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, रिलेशनशिप डीएमके के साथ था, सिचुएशनशिप उनकी टीवीके के साथ हो गई। मतलब चुनाव हारी डीएमके के साथ, कांग्रेस पार्टी भी तो चुनाव हारी ना, और वो पट से पलट गए और वो टीवीके के साथ चले गए। अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ यहाँ पर? दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का अलायंस था, गठबंधन टूट गया। और आज कांग्रेस पार्टी कह रही है, मैं उदित राज को कोट कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का बयान ये है, मैं दोबारा कोट कर रहा हूं, अब ममता बनर्जी के दिन चले गए हैं, कोट अनकोट, अब ममता बनर्जी के दिन चले गए हैं। चुपचाप इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो, राहुल गांधी को अपना नेता माने, तभी यह लड़ाई हो सकती है। ये क्लियर कट वार्निंग है। एक्सेप्ट राहुल गांधी, अदरवाइज आपके पास इंडिया अलायंस में जगह नहीं है। विवेक, काहे का इंडिया अलायंस? पहली चीज कांग्रेस पार्टी को इंडिया अलायंस का नेता तो किसी ने नहीं कहा, कन्वेनर किसी ने नहीं कहा अभी तक, क्योंकि वो सबसे बड़ा घटक दल है। 100 सीटें उसके पास है मेंबर पार्लियामेंट्स की, तो वजूद ज्यादा बड़ा है, नेशनल पार्टी है, पूरे देश में उसका एक वर्चस्व है। पहली चीज। बाकी जो पार्टियां हैं उनके वर्चस्व क्षेत्रीय हैं, एक एक राज्य तक सीमित हैं, इस लिमिटेशन को मानना पड़ेगा। दूसरी बात, इस देश के इतिहास में तीसरे मोर्चे भी बने हैं। इस देश के इतिहास में आई के गुजरात की सरकार रही है, देवेगौड़ा की सरकार रही है, तीसरा मोर्चा बनाइए, चौथा मोर्चा बनाइए, पांचवा बनाइए। गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं, शुभराष्ट्रा भी कुछ कहना चाह रही है। शुभराष्ट्रा 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट, देन आई विल गो टू सोमनाथ भारती, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ओके शुभराष्ट्रा 30 सेकंड्स। देखिए विवेक जी से मैं यही गुजारिश करूंगी कि जो हार हुई है अभी बंगाल में, उसका पुनरावलोकन और अवलोकन ममता बनर्जी को करने दीजिए। इस तरीके के थर्ड फ्रंट जैसी बातों को बोल करके मुद्दे से मत भटकाइए, क्योंकि वहां पे आर पार की लड़ाई एक समय में लेफ्ट और टीएमसी की ही थी। ममता बनर्जी अगर आज लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने जा रही हैं, तो उनको सबसे पहले यह समझना होगा कि उनका अपना काडर कहाँ है, उनका अपना काडर है क्या अभिषेक बनर्जी के साथ। मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी की लीडरशिप को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप को लेकर सवाल उठाया जाएगा। जैसे अन्य पार्टियों में, जैसे कि आज आरजेडी का उदाहरण अगर हम लें, तो चुनाव दर चुनाव अगर तेजस्वी हारते जाएंगे तो क्या उनके ऊपर कार्यकर्ता सवाल नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। लेकिन आप जो बात आपने जहां पे छोड़ी थी आमिर जी, मैं उसको एक बार ये एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि आज कम से कम उत्तर भारत और कुछ हद तक दक्षिण भारत की भी जो भी रीजनल पार्टीज हैं, सबका जब सत्ता की बात आती है, ऊपरी सत्ता की बात आती है,
तो सब परिवारवादी जी, तरीके से चल रही हैं। मैं सोमनाथ भारती, गौरव भाटिया का रुख करता हूं। सोमनाथ भारती, सब चीजें भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, लेकिन मैं उदित राज के कह रहे हैं, कोट कर देता हूं, कांग्रेस के नेता हैं, और अधीर रंजन चौधरी का कह रहे हैं, उनको भी कोट कर देता हूं। अब ममता बनर्जी के दिन चले गए हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो, राहुल गांधी को अपना नेता माने। राहुल गांधी को आप अपना नेता मानते हैं सोमनाथ भारती? इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने जाएंगे, पंजाब में गठबंधन करेंगे? अमीश जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, इतना बड़ा चैनल है, आपको पूरी दुनिया सुनता है। ये जो डिस्कशन है आपके चैनल पे, आपको मैं कई बार कह चुका, आप बार सुनना चाहते हैं, चक्कर ये है आपको मुझसे बुलवाना होता है। ये बात हमने कह दिया कि भाई कांग्रेस और भाजपा इंटीमेट रिलेशनशिप में है, इन दोनों की जुगलबंदी है। नया शब्द आपने इस्तेमाल किया है, कांग्रेस और भाजपा इंटीमेट रिलेशनशिप में है। जी, पूरे देश के अंदर और पार्टियों का खात्मा हो और हम दोनों बने रहें, कभी तुम आना सत्ता में, कभी हम आए सत्ता में। राहुल गांधी जी ने मेरे अपने चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, जब ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो इंडिया अलायंस के जरिए हमारा गठबंधन हुआ था, अरविंद केजरीवाल जी ने खुल्लम खुल्ला उनके तीनों उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था। हमारे 4 उम्मीदवारों के लिए राहुल जी ने प्रचार तो छोड़ दीजिए, ये बात लोकल नेताओं ने जी, ये बात आप बोल चुके हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी के साथ जो हो रहा है उस पे कांग्रेस बार्गेन करना चाह रही है। वो कह रही है कि राहुल गांधी को नेता मानिए, तभी हम आपकी बात सुनेंगे। मानवर रमेश जी, काइंडली परमिट मी, मानवर ऐसा है, इसी प्रकार से माननीय राहुल जी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के जस्ट पहले जाकर के एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि भाजपा को बल दिया कि अगर ये ममता जी ये नहीं करती तो ये नहीं करती, वो मैं देख पा रहा हूं कि एन मौके पे राहुल जी कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि राहुल जी का अंदर से अंडरस्टैंडिंग है भाजपा के साथ। मैं समझ नहीं पा रहा कहना क्या चाह रहे हैं। राहुल गांधी कप्तान विपक्ष की टीम के हैं, खत्म हो जाए। नहीं, एक से गौरव भाटिया, राहुल गांधी कप्तान विपक्ष की टीम के हैं, लेकिन खेल मोदी जी की तरफ से रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह तो रहा हूं अमीश जी, देखिए आप समझिए, जैसे ना कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति का वर्चस्व रहा हो किसी जगह पे और तीसरा आ जाए तो दोनों अपनी दुश्मनी भूल जाता है, कहता है विवेक डिसएग्री कर रहे हैं आपकी बात से। नहीं तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस को जीरो आने के बाद मैं उत्तर देना चाहता हूं, कांग्रेस बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जीरो गिना रही है, लेकिन ममता बनर्जी के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? खुद ममता बनर्जी, सोमनाथ भारती? देखिए ऐसा है, 27 लाख वोट को डिलीट करके जो चुनाव कराया चुनाव आयोग ने, वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया, हाँ देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मफलर मैन अरविंद केजरीवाल से। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इस अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और अरविंद केजरीवाल घर से निकल रहे थे, गिरगिटान आके उनके पैरों में लिपट गया। तो किसी ने पूछा ये गिरगिटान क्यों लिपट गया है? उसने कहा मुझसे ज्यादा कोई रंग बदलता है तो ये अरविंद केजरीवाल है, ये मेरा गुरु है, इसके पैर छू रहा हूं मैं। और मैं क्यों कहता हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं उदाहरण देता हूं। अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं सोनिया गांधी को जेल में होना चाहिए, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ हाथ मिला लिया। शरद पवार को जेल में होना चाहिए, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन गले लग गए। लालू प्रसाद यादव तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन हाथ उठा के जो रैली करते थे अरविंद केजरीवाल, गजब का जलवा था। और सुनिए, 2024 में अभी यहां किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनके झोपड़े में इतनी चिंगारियां, इतनी मशाल, इतनी आग लगी है, ये खुद ही जलेंगे। आप देखिए, अभी 2024 में दिल्ली का चुनाव एक साथ लड़े थे, 7 सीटें हार गए। अब यहां पे विरोध कर रहे हैं, इनका नेता कौन है? इनका समन्वय है नहीं। और तीसरी बड़ी बात है जो मैं अभी कहता हूं, आपके कार्यक्रम में नोट कर लीजिएगा। 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार पुनः बनेगी और समाजवादी पार्टी टूटेगी, 2 फाड़ हो जाएंगे। अब लड़ाई होगी। क्यों? मैं आपको बताता हूं। अभी किसी को लगता था 5 साल में वापस सत्ता में आएंगे, मलाई खाएंगे, हुआ नहीं। 10 साल में हुआ नहीं।
अब जब 5 साल और जुड़ जाएंगे तो ये टूटी साइकिल और टूट जाएगी। और लेफ्ट के लिए भी एक बात कह दूं, देखिए लेफ्ट को एक समझना होगी बात। लेफ्ट, विवेक भाई, आप दूसरों की चिंता मत किया करिए। आपका तो ये हाल है कि अपने घर में आग लगी हुई है और आप चिंता कर रहे हैं राष्ट्र में क्या हो रहा है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा है कि लेफ्ट की सरकार किसी भी प्रदेश में नहीं है। ओके विवेक, ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके विवेक, अभी वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कप्तान विपक्ष के हैं लेकिन खेल मोदी जी के लिए रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। डू यू एग्री, डू यू डिसएग्री? आम आदमी पार्टी को क्या कहना चाहते हैं? वो ठीक है, पंजाब के अब देखिए, हम भी कांग्रेस से लड़ रहे हैं केरल में, पहले त्रिपुरा में लड़ते थे, बंगाल में लड़ते थे, हम कांग्रेस से लड़ते थे। आर्थिक नीतियों पे हम एक नहीं थे। स्वदेशी जागरण मंच गौरव जी की पार्टी ने, गौरव भाई की पार्टी ने बनाया था, हम लोग भी लड़ रहे थे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। तो मर्जर क्यों नहीं कर तो हम लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब आपको कुछ आइडियोलॉजिकल चीजें अगर कॉमन है तो मिलकर के देश के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो और ये कहना कि कांग्रेस बीजेपी के साथ है, ये इससे तो मैं इंटीमेट रिलेशनशिप में है। ठीक है, कांग्रेस बीजेपी के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में है, ये सोमनाथ भारती के वर्ड्स है, कोट एंड कोट। नहीं, आप सुने सर, प्रीवियसली हम लोग लेफ्ट था, समाजवादी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हम मिल करके तीसरा मोर्चा था, वो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट था, वो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट हुआ करता था। ओके सोमनाथ भारती, वही तीसरा मोर्चा था और उसमें अगर आप बाहर से कोई समर्थन दे सकता है वेलकम था। सोमनाथ भारती, क्या ममता बनर्जी को राहुल गांधी को नेता मानना पड़ेगा तभी उनकी मदद हो पाएगी अब, जैसा कांग्रेस कह रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अमीश जी, नहीं मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। ऐसा है कि जो गौरव जी ने कहा, गिरगिटिया वाला एग्जाम्पल दिया, शुभेंदु अधिकारी को माननीय मोदी जी ने करप्ट कहा मंच से, और उस व्यक्ति को अपनाया ही नहीं, गले ही नहीं लगाया, मुख्यमंत्री बना दिया। उसी प्रकार से हेमंत विश्व सीबीआई भेजा, जो भी बोला, तो ये गिरगिटान का सबसे बड़ा उदाहरण तो माननीय मोदी जी हैं कि भैया पहले बोलो करप्ट, फिर उसको सम्मिलित ना करो, मुख्यमंत्री बना दो। मतलब एक से एक उदाहरण है माननीय अमीश जी, आपने तो देखा है सब कुछ, तो आपने आप मेरे साथी हैं, लेकिन इस प्रकार की बातें करके आप अपने नेता को क्यों एक्सपोज कर रहे हो? गौरव भाटिया, आपका इंडिया अलायंस को धोने का आपका अधिकार है। आम आदमी पार्टी को आप पापी पार्टी बोलिए, वो आपका पॉलिटिकल अधिकार है। आप कांग्रेस को कुछ भी बोलिए, राहुल गांधी को कुछ भी बोलिए, गवर्नेंस पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। देखिए एक तो सीबीएसई की मैं बात करूं तो मैं, वो विषय नहीं है लेकिन उसको बीच में लेके आ रहा हूं। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का बुरा हाल है, एग्रीड। सीबीएसई का क्या हाल है? क्या हाल है सीबीएसई का, और क्या कुछ हो चुका है मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं। मतलब बच्चे और उनके पेरेंट्स परेशान हैं। वक्त है एक ब्रेक का। टक्कर का वेडनेसडे एडिशन जारी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर का वेडनेसडे एडिशन। अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन, बड़ी खबर। आज दिल्ली के मालवीय नगर के अंदर इस हफ्ते जो इंसिडेंट हुआ है वो हम सब ने देखा है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये पॉलिटिकल विषय इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गवर्नेंस भी इंपॉर्टेंट है। और गवर्नेंस पे आपको विपक्ष अगर घेरेगा तो आप बच नहीं पाएगा, लेकिन विपक्ष की प्रॉब्लम यह है वो आपको गवर्नेंस में घेर नहीं पाता। प्रॉब्लम यह है, इसलिए मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं। गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज हैपनिंग इन सीबीएसई, व्हाट इज हैपनिंग इन मालवीय नगर दिल्ली? 22 लोगों की मौत होगी, सामान्य बात है क्या? क्या कर रही है आपकी सरकारें? जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। चुन के आए हैं आप लोग, मजाक की बात नहीं है ये। आंसर इट गौरव भाटिया। इतना संवेदनशील मुद्दा उठा रहे हैं, कल पूरे 1 घंटे की चर्चा रखिएगा, चाहे सीबीएसई में रखिएगा, चाहे मालवीय नगर में जो हुआ। मेरी संवेदनाएं हैं सभी परिवारों के साथ जिन्होंने अपना खोया है, और मैं उनका दर्द बांटना चाहता हूं। घटिया ओछी राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन इसको मुख्य मुद्दा बनाइए और कल चर्चा करिए 7 बजे। मैं आऊंगा,
मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत काम क्या हमने मेरा अच्छे किए मेरा हैं जो कभी नहीं गौरव हुए जी, आजादी मेरा के बाद। प्रश्न ये है कि सारा मैं फोकस अपनी बात पॉलिटिकल करता हूं। मैनेजमेंट पे है, मैं अपनी बात गवर्नेंस मैनेजमेंट पे फोकस नहीं है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अमीश भाई, आपकी चर्चा किस विषय पे होगी, क्या ये गौरव भाटिया तय करता है? बिल्कुल नहीं। आप रख लेते हैं आज? नहीं बिल्कुल, मैं तो आपसे सवाल ही पूछ रहा हूँ, उसी चर्चा में सवाल पूछ रहा हूँ, उसी चर्चा में सवाल पूछ रहा हूँ, उसी चर्चा में एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या पॉलिटिकल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है या गवर्नेंस भी इंपॉर्टेंट है? दैट्स माय क्वेश्चन। देखिए, गवर्नेंस क्या है ये हम सब जानते हैं, तभी 62 साल बाद तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हम 7 बार गुजरात में जीते हैं, हैट्रिक लगाई है अभी असम में। किस तरह से हमने देखा उत्तर प्रदेश में 2 बार लगातार, उत्तराखंड में 2 बार। गवर्नेंस की वजह से ही जीत के आए ना अमीश भाई। और मैं पुनः आपसे कहूंगा, जो मालवीय नगर में हुआ, हमारे एक भाई बहन की भी जान जाए तो ये हमें पीड़ा देती है और हम इस पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस विषय को संजीदगी से चर्चा करिए, किसी और राजनीतिक विषय में मत घुसाड़िए, ये जरूर बोलूंगा मैं आपसे। नहीं, आपका पॉइंट एग्रीड है, इस पे कोई डाउट नहीं है। सोमनाथ भारती, एक तो विषयों पर आप घेर नहीं पाते हैं शासन को, प्रशासन को। आखिरकार मतलब कहीं ना कहीं कमी तो देश के विपक्ष की भी है ना। बीजेपी का काम तो नहीं है देश के विपक्ष को मजबूत करे। कारण क्या है कि ममता बनर्जी की पार्टी को मजबूत करे, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मजबूत करे। अब राहुल गांधी, आप खुद मान रहे हैं कि राहुल गांधी कप्तान है विपक्ष के और खेल रहे हैं बीजेपी के और मोदी जी की तरफ से, तो अब खुद सोचिए क्या है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, सामान्य व्यक्ति नहीं है। माननीय जी सुनिए, सोमनाथ, आज जो घटना मेरी विधानसभा में घटी है, जिनमें 22 लोगों की जाने गई हैं, चूंकि मेरा अपना क्षेत्र है ये, आज जो जाने गई हैं, फायर ब्रिगेड के पास फिर सीढ़ी नहीं है, लोग कूद कूद के बाहर निकल रहे हैं उस अग्निकांड से। जो क्षेत्र के लोगों ने रजाइयां बिछाई हैं, मैट्रेस बिछाए हैं कूदने के लिए, तो वहां स्थल पे होना मैं जान नहीं। एक सेकंड, सोमनाथ भारती, लेकिन आप ही तो विधायक थे। आप कितनी बारी के विधायक है? 3 बारी के विधायक है उस एरिया के। सोमनाथ भारती, आप बोल रहे हैं अब 3 बारी के विधायक है वहां के। अभी बीजेपी की सरकार तो 1 साल पहले आई है, बीजेपी का विधायक तो 1 साल पहले आया है। आप 3 बारी के 3 टर्म के विधायक तो आप हैं, अब मंत्री आप रहे, प्रभावी व्यक्ति आप हैं। अरे परमिट करेंगे मुझे बोलने को? आप परमिट करिए, कर ही रहा हूं मैं बोलने के लिए। आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार को तो जुम्मा हुए 1 साल हुआ है। अरे जुम्मा नहीं हुआ है इनको। कैसे नेता है? जो एलजी कहते थे कि दिल्ली में अधिकार मेरा है, लैंड मेरी है, लॉ एंड ऑर्डर मेरी है, फायर सर्विस मेरी है, कहाँ है जी वो? मिलना चाहिए जैसे भाजपा के नेता पिछले 12 साल से ओके शुभराज साहब, विपक्ष का जो फोकस है वो बीजेपी को गवर्नेंस पे घेरने का नहीं है, यही वोट चोरी हो रही है, यही सब नैरेटिव करे जा रहे हैं, तो कहां से विपक्ष के हाथ में कुछ आएगा? वही लकीर पीट रहे हैं वोट चोरी का। कोई रेजोनेट नहीं कर पा रहा वोट चोरी से, बिहार से लेकर बंगाल तक। लेकिन अब एक आदमी के मन में आया कि वोट चोरी विषय है, तो वोट चोरी विषय बनाए कांग्रेस पार्टी। राहुल जी के मन में है, मन की तो नहीं होती है। मुझे ये कहते बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं आपका जो क्रोध है वो जायज है अमित जी, और मैं ये बात बहुत ही जिम्मेवारी से कहना चाहती हूँ कि हमारे देश का विपक्ष आज बौद्धिक रूप से पूरी तरह विपन्न हो चुका है। उसको ये आइडिया ही नहीं है कि ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, आपको कौन से मुद्दे उठाने हैं, किन मुद्दों पर सड़क जाम करनी है, किन मुद्दों को संसद में उठाना है जी, आपका पॉइंट है। और मैं आपको बता रहा हूं क्या हो रहा है। देश के लोगों को लग रहा है कि कौन प्रॉब्लम को हल। रामचंद्र गुहा ने अभी रेट बोला कि अगर देश में जो क्राइसिस इस समय हमें देखने को मिल रहा है, जो ग्लोबल क्राइसिस है, जो वॉर के हालात है, क्या राहुल गांधी उनसे डील कर सकते हैं? क्या लोगों को ऐसा लगता है? लोगों को नहीं लगता है ऐसा है। रामचंद्र गुहा ने अब बोला, जो कि राहुल गांधी के फॉलोअर है और मोदी के हेटर है एक तरह से, ही इज सेइंग। तो सोचिए कितनी बड़ी कमी ऑपोजिशन में होगी। यही कारण है कि ममता की पार्टी टूट रही है, यही कारण है विपक्ष बार बार चुनाव आ रहा है और आगे भी हालात बेहतर होते हुए नहीं दिखते। तो फिलहाल सीएनबी से आवाज के टक्कर में आज के लिए इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।